हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलाइव स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, हम अपने कंप्यूटर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हेडक्वार्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज सिचुएटेड। यहाँ पे बोला है कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है ना। तो वो कहाँ पे हमारा वॉशिंगटन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अगर बाई चांस कंट्री का नाम पूछ ले तो कंट्री का है हमारी यूएसए। नेक्स्ट आ गया, इन विच प्रिंटर रिबन इज यूज्ड। यहाँ पे बात की है ऐसा कौन सा प्रिंटर है जहाँ पे रिबन का यूज़ होता है। फर्स्ट लिखा है प्लॉटर, सेकंड लिखा है लेज़र, थर्ड लिखा है इंकजेट और लास्ट आ गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, है ना। तो याद रखना, जब भी हम रिबन की बात करते हैं, है ना, तो हम कौन से प्रिंटर की बात करते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं, है ना। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन सा आ जाता है हमारा, सिंपली डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा थर्ड है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बूटिंग इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इनसाइड। जो हमारी बूटिंग की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, है ना, वो कहाँ स्टोर होती है, हमारी रोम के अंदर होती हैं, है ना। तो सिंपली यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा सेकंड है वो क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच इज़ कंपाइल्ड लीगली। अब यहाँ पे बात की ऐसा कौन सा प्रोग्राम होगा जिसको हम लीगली कंपाइल कर सकते हैं एंड इज़ यूजली फ्री। ठीक है, और वो क्या होगा, हमें फ्रीली अवेलेबल होगा सिंपली, है ना। तो वो कौन सी चीज़ें हमें, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपली वो मतलब है यहाँ पे फर्स्ट लिखा है इसको शेयरवेयर बोलेंगे, सेकंड लिखा है फर्मवेयर, थर्ड लिखा है माइंडवेयर, फोर्थ लिखा है पब्लिक डोमेन। तो यहाँ जब भी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट होगा जो हमें, जिसको हम ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से कंपाइल कर सकते हैं या फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं फ्रीली, तो वो हमारे सॉफ्टवेयर आते हैं हमारे पब्लिक डोमेन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। ठीक है, अब डाटा प्रोसेसिंग में एक्चुअल में होता क्या है, डाटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, यूज़र से इनपुट लेना, उसको प्रोसेस करना और उसके बाद क्या मुझे मिलेगी, आउटपुट मिलेगी, है ना। तो मतलब ये तीनों की तीनों चीज़ें आती हैं, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। तो सिंपली यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन है वो क्या आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स इज एन इन्फ्रेंस ड्रॉन फ्रॉम द प्रोसेस्ड डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि प्रोसेस डाटा व इन्फॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकलते हैं। अब निष्कर्ष हम कौन से, मतलब किसकी हेल्प से देखते हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा की हेल्प से देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया, अ ट्रांजैक्शन फाइल स्टोर। जो हमारी ट्रांजैक्शन की जो फाइल्स होती हैं, फर्स्ट लिखा है इसमें क्या होता है, डाटा दैट रेयरली चेंजेस, की जो डाटा है वो शायद कभी बदलता हो, है ना। सेकंड मतलब लिखा है ना, डाटा दैट नेवर चेंजेस, की जो डाटा है वो कभी चेंज नहीं होता है। थर्ड लिखा है डाटा दैट फ्रीक्वेंटली चेंजेस, की डाटा जो है फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है। फोर्थ लिखा है डाटा दैट इज एनोरमस। ठीक है, इसका मतलब है कि डाटा जो गलती से हो रहा है चेंज, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजैक्शन में होता है क्या, जैसे डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन चलती हैं, तो उस टाइम पे होता क्या है, डाटा हमारा फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन हमारा सी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे हमारे पास MS एक्सेस डाटाबेस इज सेव्ड एज। यहाँ पे बोला है कि एक्सेस की एक्सटेंशन क्या बाय डिफॉल्ट, है ना। तो क्या हम किससे सेव करते हैं, .mdb से हम सेव करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, PDF इज एन एक्रोनॉम। यहाँ पे PDF की वो पूछी है फुल फॉर्म क्या आती है। तो PDF क्या होती है हमारे पास, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया, लेयर 1 ऑफ द ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन मॉडल। अब लेयर 1 की बात की है ना, तो लेयर 1 कौन सी आती है हमारी, फिजिकल लेयर, है ना। तो सिंपली हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कमर्शियल वेब ब्राउजर। फर्स्ट कमर्शियल वेब ब्राउजर कौन था, है ना। अगर पूछा होता ना फर्स्ट वेब ब्राउजर, तब आता हमारा मोज़ैक, पर यहाँ पे मेंशन किया है फर्स्ट कमर्शियल, है ना। तो कमर्शियल कौन था हमारा, नेटस्केप था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट आ गया, साइज ऑफ IPv6। यहाँ पे बात की है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है, वो कितने, हम उसको कितने बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसका साइज कितना होता है हमारा 128 बिट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड बिटवीन ईमेल सर्वर। ईमेल सर्वर के बीच में कौन प्रोटोकॉल काम करते हैं। अब सर्वर क्या करते हैं, आपस में डाटा एक्सचेंज करते हैं या फिर मेल एक्सचेंज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम कौन सा सर्वर पढ़ते हैं जो ये काम करता है, तो हम पढ़ते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, द फिल इन द ब्लैंक्स शो ऑल द वेबसाइट एंड पेजेस दैट वी हैव विजिटेड अर्लियर, है ना। यहाँ पे बोला है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है
ठीक है, जो हमें क्या करता है, दिखाता है कि हमने कौन कौन सी वेबसाइट हैं या फिर वेब पेजेस हैं उनको विजिट कर लिया है पहले से ही, है ना। तो हम कहाँ पे चेक कर सकते हैं उसको, हिस्ट्री के अंदर चेक कर सकते हैं। तो सिंपली ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एक्सेसिंग, यूजिंग और पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेट। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि ऐसी कौन सी संस्था है जो बेसिकली हमें प्रोवाइड करती है क्या, सर्विसेज, जिसकी वजह से हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, हम उसको यूज़ कर सकते हैं सिंपली, है ना। तो कौन देता है हमें आईएसपी देते हैं, जैसे हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की सिम जियो की है तो उसका आईएसपी कौन है, जियो है ना। किसी की एयरटेल की है तो उसका आईएसपी कौन है, एयरटेल है, जो एक्चुअल में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर रहे हो, इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो, है ना। तो सिंपली यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ईथरनेट इज अनदर नेम ऑफ, ईथरनेट का दूसरा नाम पूछा है। तो ईथरनेट क्या होता है हमारे पास, लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। केवल इसका स्टैंडर्ड पूछ लेते हैं, IEEE 802.3, है ना। तो ये क्या होता है, ईथरनेट का स्टैंडर्ड होता है एक। नेक्स्ट आ गया हमारे पास नॉर्मल स्पीड ऑफ ईथरनेट। ईथरनेट की बोला है कि नॉर्मल स्पीड क्या होती है, तो सबसे जो नॉर्मल स्पीड हम मेजर करते हैं वो आती है हमारी 10 MB/s। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया, द स्टाइल शीट फाइल विल नॉट बी लोडेड बाय ब्राउजर। यहाँ पे बोला है कि जो हमारे स्टाइल शीट है, देखिए CSS की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि वो ब्राउजर में लोड नहीं होगा। कब तक लोड नहीं होगा, जब तक हम क्या करेंगे, स्टाइल को यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटेनर टैग, है ना। अब कंटेनर टैग क्या होते हैं, जिसके अंदर और टैग्स भी हम ऐड यूज़ करते हैं या फिर ऐड करते हैं, है ना। तो सबसे हमें पता है सबसे बड़ा कंटेनर टैग कौन है, हमारा बॉडी है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे ऑप्शन वो हमारा डी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, विच एट्रीब्यूट इन एंकर टैग इज यूज टू शो द हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक के लिए हम कौन सा, ये यहाँ पे देखो मेंशन किया उन्होंने एट्रीब्यूट, है ना। यहाँ पे टैग की बात नहीं की, यहाँ पे एट्रीब्यूट की बात की। तो एट्रीब्यूट कौन सा हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं href एट्रीब्यूट, है ना। जैसे हमने पिछले कल डिस्कस किया था कि इमेज के साथ हम कौन सा एट्रीब्यूट पढ़ते हैं, SRC सोर्स, है ना। क्योंकि जब मुझे अपने किसी पर्टिकुलर लोकेशन से कोई डाटा अपने वेब पेज पे ऐड करना था, हम उसको बोलते हैं सोर्स करना, कि मैं इमेज को कहाँ से लेकर आऊँ, उसको सोर्स क्या है। ठीक है, पर जब लिंक की बात करते हैं कि जैसे हम इस लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जाना है ना, या एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर शिफ्ट करना है, तब हम बोलते हैं उसको रेफरेंस कर रहे हैं ना। तब ये डिफरेंस है दोनों में, इस चीज़ में कन्फ्यूजन मत रखना। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अ फिल इन द ब्लैंक्स इज अ स्मॉल प्रोग्राम एम्बेडेड इनसाइड अ जिफ। बोला है यहाँ पे जिफ के अंदर स्मॉल प्रोग्राम कौन सा होता है। ठीक है, तो देखना जब भी कोई जिफ इमेजेस आती है ना, उसके साथ बोलते हैं कि जिफ को मतलब डाउनलोड मत करो, क्योंकि उनके साथ में भी क्या आ सकता है, हमारा वेब का बग आ सकता है ना। तो यहाँ पे सिंपली ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सेविंग अ फाइल फ्रॉम इंटरनेट। अगर मैं कोई फाइल को इंटरनेट पे क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ इंटरनेट से, तो उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, क्या फर्स्ट ही क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया यहाँ पे, अ URL, यहाँ पे बात की यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज अ रेफरेंस टू। URL हमें किस तरह का रेफरेंस देता है, फर्स्ट लिखा है कंप्यूटर के रिसोर्स का, सेकंड लिखा है वेब रिसोर्स दैट स्पेसिफाई इट्स लोकेशन ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क एंड मैकेनिज्म फॉर रिट्रीविंग इट, थर्ड लिखा है प्रिंटर ऑन अ नेटवर्क, फोर्थ लिखा है स्टोरेज सर्वर ऑन अ नेटवर्क। ठीक है, तो URL हमें क्या देता है, वेब रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करवाने का काम करता है, और उसको हम उसको क्या करता है, वो रिट्रीव करवाता है सिंपली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, विच फेज कम आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड साइकिल। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड साइकिल की बात करते हैं, तो उसमें सबसे जो एग्जीक्यूशन के बाद जो मतलब स्टेप चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेटलमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ G2C। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि G2C सर्विसेज कौन सी नहीं है। ठीक है, जो गवर्नमेंट टू, हम बोल सकते हैं ना, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर जो सर्विसेज होती हैं वो कौन सी नहीं है ना। तो यहाँ पे देख लो, जो हमारा ebay.com है, ये एक्चुअल में क्या है, eBay क्या है हमारा एक, ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर है। जैसे अमेजोन आ गया, अमेजोन भी क्या एक बिजनेस है, और कंज्यूमर क्या है, हम लोग कंज्यूमर है जो एक्चुअल में अमेजोन से प्रोडक्ट परचेज करते हैं। ठीक है, या फिर अमेजोन हमें क्या कहता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, हमें सर्विसेज देता है कि आप मतलब प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, है ना, ये सारी चीज़ें देता है। तो वही लिखा है यहाँ पे नॉट एन एग्जाम्पल पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे G2C का एग्जाम्पल ebay.com नहीं है, क्योंकि ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा B2C का है। ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर का एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट आ गया हमारे पास EFT स्टैंड फॉर। EFT स्टैंड फॉर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया अ मलेशियस प्रोग्राम दैट इट डज नॉट रेप्लिकेट ऑटोमेटिकली। ऐसा प्रोग्राम है जो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता ऑटोमेटिकली, है ना। तो क्या बोलते हैं उसको? हम ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स करता क्या है? जो हमारे सिस्टम की मतलब सिस्टम को करप्ट करने का काम करता है, सिंपली इतना याद रख लो। ठीक है, जैसे हम किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलिंग के टाइम पे तो बोलता है कि मेरे में कोई मतलब बग वगैरह कुछ भी नहीं है, आप उसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। पर जैसे हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद से क्या करते हैं, हमारे सिस्टम में एरर लग पड़ता है ना। तो उस टाइम पे हम हमारे सिस्टम पे किस तरह का प्रोग्राम चल रहा होता है? ट्रोजन हॉर्स चल रहा होता है ना। तो ट्रोजन हॉर्स को हम क्या बोलते हैं? मैलिशियस प्रोग्राम भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास XLL डेफिनेशन इज यूज्ड अलोंग विद XML टू स्पेसिफाई। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि हमारा XLL डेफिनेशन है हम XML के साथ क्यों यूज़ करते हैं। फर्स्ट लिखा है डाटा टाइप ऑफ द कंटेंट ऑफ XML, मतलब हम क्या करते हैं? डाटा टाइप मतलब डिफाइन करेंगे XML के अंदर। सेकंड लिखा है स्ट्रक्चर देने के लिए। थर्ड लिखा है प्रेजेंट करने के लिए। फोर्थ लिखा है लिंक देने के लिए, है ना। तो हम याद रखना जब भी XLL की फाइल की बात करते हैं तो हम एक्चुअल में यूज़ करते हैं डाटा टाइप ऑफ द कंटेंट ऑफ XML डॉक्यूमेंट, है ना। तो XLL डेफिनेशन के अंदर होता क्या? हमारा डाटा टाइप होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। यहाँ बोले कि सर्च इंजन कौन सा है? याहू भी होता है, बिंगो भी होता है, गूगल भी होता है, पर विंडोज़ क्या हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, पर ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट आ गया सर्च इंजन विच टेक इनपुट फ्रॉम यूजर एंड साइमल्टेनियसली सेंड आउट क्यूरीज टू थर्ड पार्टी सर्च इंजन फॉर रिजल्ट। अब होता क्या है? एक ऐसा सर्च इंजन होगा जो यूज़र से इनपुट लेगा फिर उसको सेंड कर देगा दूसरे सर्वर्स के पास, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस टाइप ऑफ सर्च इंजन को हम बोलते हैं मेटा सर्च इंजन। ठीक है, मेटा का मतलब भी क्या होता है? डाटा अबाउट डाटा, है ना, कि जो भी यूज़र ने डाटा सर्च किया है उसके रिगार्डिंग जितना भी डाटा है वो उसको सर्च करके दो सिंपली। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया द सर्च रिजल्ट आर जनरली प्रेजेंटेड इन लाइन ऑफ रिजल्ट ऑफन रेफर्ड एज। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जितने भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं ना वेब ब्राउजर के ऊपर तो हमें कुछ एक पेज मिलता है। जैसे गूगल में हम कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमें एक वेब पेज मिलता है रिटर्न में, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ठीक है, एक्चुअल में देता कि हमें जितने भी उसके पास रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी पेजेस उसको मिल रहे हैं वो सारे हमें लिंक प्रोवाइड करता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या आएगा? बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकवरी टेक्निक, है ना। रिकवरी टेक्निक कौन सी नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे डेफर्ड भी होती है, इमीडिएट भी होती है, रिकवरी मैनेजमेंट भी होती है, पर टू फेज कमिट कोई भी एक रिकवरी टेक्निक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अ स्टेटमेंट दैट इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम एज अ साइड इफेक्ट ऑफ द मॉडिफिकेशन टू अ डाटाबेस इज नोन एज। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसी स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट होती है ऑटोमेटिकली सिस्टम के ऊपर एज अ साइड इफेक्ट ऑफ द मॉडिफिकेशन, जब हम डाटाबेस में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो जब भी कुछ मॉडिफिकेशन की बात आती है या फिर चेंज की बात आती है हम क्या करते हैं? ट्रिगर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ मैनिपुलेशन करना हो तो हम किस टाइप ऑफ ट्रिगर का यूज़ करते हैं? DML का, है ना, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वही मतलब स्टेटमेंट वही लिखी थी यहाँ पे कि हम किसका यूज़ करते हैं, तो हम ट्रिगर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना हो तो स्ट्रक्चर के लिए हम DDL लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, DDL मतलब ट्रिगर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमें मैनिपुलेशन करनी हो तो DML का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डाटाबेस दैट कैन रीस्टोर डाटाबेस टू प्रीवियस स्टेट बिफोर फेलियर। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि ऐसा कौन सा इंटीग्रल पार्ट होता है डाटाबेस का जो क्या करता है? डाटाबेस को रिट्रीव कर लेता है उसके प्रीवियस स्टेट के ऊपर ताकि फेलियर आने से पहले वो ठीक हो जाए, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिकवरी स्कीम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया ड्राइंग, फोटोग्राफ, मूवीज एंड सिमुलेशन। ये सारे के सारे किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? हमारे ग्राफिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया वेक्टर एंड। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि दो टाइप ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स होते हैं। ठीक है, पहला एक तो वेक्टर लिखा है, दूसरा कौन सा होता है? हमारा रास्टर होता है। ठीक है, केवल इनके दूसरे नाम भी लिखते होते हैं। वेक्टर का दूसरा नाम क्या होता है? हमारा रैंडम होता है ना। रास्टर का दूसरा नाम क्या होता है? हमारा बिटमैप होता है। ठीक है, ये चीज़ें भी याद रखना साथ में। नेक्स्ट आ गया द रेशियो ऑफ वर्टिकल पॉइंट टू हॉरिजॉन्टल पॉइंट एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पे रेशियो की बात की है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पॉइंट्स की, इसको हम क्या बोलते हैं? एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं। ठीक है, जैसे टीवी की एस्पेक्ट रेशियो होती है ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पॉइंट्स की जो रेशियो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया फिल इन द ब्लैंक्स इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ ब्रिक एंड मोर्टल रिटेल स्टोर टू सेंड मैसेजेस डायरेक्टली टू द स्मार्टफोन ऑफ देयर कस्टमर बाई। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि
मतलब एक ऐसी टेक्निक होती है ना, ठीक है, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, जो रिटेलर वगैरह होते हैं ना, वो मैसेजेस को डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के ऊपर, है ना। तो वो उसको हम बोलते हैं ब्लूटूथ बीकन्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन वैसे फर्स्ट करेक्ट है, पर इसका एग्जैक्ट आंसर आना था ब्लूटूथ बीकन्स करके, ठीक है। ब्लूटूथ भी ऐड होता है इसमें, क्योंकि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज होती है इसमें, है ना। ब्लूटूथ बीकन्स टेक्नोलॉजी है इसका आंसर डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द फिल इन द ब्लैंक्स facility allows customer to purchase an item they want online and pick up them from their physical store, ठीक है। merging and कन्वेंसिंग ऑफ ई कॉमर्स विद बेनिफिट एंड फिजिकल रिटेल आउटलेट। हाँ, यहाँ पे बोलने का मतलब है कि जैसे मान लो हम एग्जांपल समझ लेते हैं कि जैसे एप्पल का कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, ठीक है, तो यूज़र क्या करते हैं, उसका प्री ऑर्डर बुक कर लेते हैं पहले से ही कि हमने ये प्रोडक्ट लेना है, तो वो पहले से इसको बुक कर लेते हैं। तो जब जैसे वो बुक कर लेते हैं, तो बुक करने के बाद अगर किसी जो रिटेलर शॉप है, अगर उनके पास वो प्रोडक्ट आ गया, तो वो उन कस्टमर को क्या करते हैं, फ़ोन करते हैं कि आप क्या करो, अपना जो प्रोडक्ट है आपका, वो प्रोडक्ट आ गया है, वो आप इसको क्या करो, कलेक्ट कर लो, है ना। तो वही मतलब यहाँ पे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, वो साथ में बाद में उसको कलेक्ट करेंगे। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम क्लिक एंड कलेक्ट। नेक्स्ट आ गया, यूज़ ऑफ इंटरनेट टू कनेक्ट वाइड वैरायटी ऑफ डिवाइस। अब यहाँ पे सिंपल मेंशन किया है कि हम इंटरनेट की हेल्प से क्या करेंगे, डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और उन डिवाइसेस के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, मशीन्स होंगी, उसके अंदर सेंसर्स होंगे, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी किसके अंदर आती है, हमारी IoT के अंदर, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जावा कोड एडिटर, ठीक है। जावा कोड एडिटर कौन सा नहीं है, फर्स्ट लिखा है MS वर्ड, सेकंड लिखा है नेटबीन, थर्ड लिखा है एडिट प्लस और फोर्थ लिखा है नोटपैड, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, जो हमारा MS वर्ड है, ठीक है, ये क्या हमारा एक जावा कोड एडिटर नहीं है, बाकी सभी में हम क्या कर सकते हैं, जावा के कोड को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया, which is not a feature of GUI that make learning a program easy for user, ठीक है। अब GUI बेस्ड क्या होगा, जो ग्राफिक्स के ऊपर काम करेगा, है ना। तो फर्स्ट लिखा है WYSI इसका इसकी फुल फॉर्म होती है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, है ना। ये इस तरह की फॉर्मेटिंग होती है, जैसा आप देखते हो वैसा ही आपको क्या मिलेगा, फॉर्मेटिंग उस हिसाब से आप कर सकते हो, सिंपली ये मतलब है। सेकंड आ गया डायलॉग बॉक्स, है ना। डायलॉग बॉक्स भी क्या एक GUI बेस्ड ही है, जैसे मतलब अगर हमें ऑप्शन मिलता है कि यहाँ पे आप क्लिक करो तो इससे ये एक्शन परफॉर्म होगा, है ना, वो भी एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही आता है। इसके अलावा आइकन आ गया ना, विंडोज़ में ऐसे हम हर किसी चीज़ का शॉर्टकट आइकन्स होते हैं, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर लोकेशन पे जाते हैं या फिर किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, है ना। तो ये सारी के सारी क्या है, GUI बेस्ड हैं। पर जितनी भी हमारी की स्ट्रोक या फिर कमांड होती हैं, ये क्या होती है, हमारी कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा थर्ड क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच प्रॉपर्टी इन विजुअल बेसिक डिटरमाइन वेदर अ कंट्रोल इज डिस्प्ले टू अ यूजर, है ना। यहाँ पे बोला है कि हम विजुअल बेसिक में प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एक्चुअल में, जो यूजर को बताता है कि आपको क्या डिस्प्ले करना है ना। तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारी विजिबल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आएगा, थर्ड आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स ऑडियो/वीडियो रेफर्स टू ऑन डिमांड रिक्वेस्ट फॉर कंप्रेस्ड ऑडियो वीडियो फाइल, ठीक है। अब ऑन डिमांड रिक्वेस्ट हम जब भी करते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब का एग्जांपल ले लेते हैं, तो जैसे आप कोई वीडियो अपलोड होगी, उसके बाद वो यूज़र की मर्जी है, यूज़र उसको कभी भी देख सकता है अपने डिमांड के बिहाफ पे, है ना। तो इसमें सिंपली जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, अ बफर इज़ रिक्वायर्ड फॉर रियल ट्रैफिक। रियल ट्रैफिक के टाइम पे हम किस तरह के बफर का यूज़ करते हैं, प्लेबैक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ फिल इन द ब्लैंक्स चेंजेस द फॉर्मेट ऑफ हाई बैंडविड्थ वीडियो सिग्नल टू लोअर क्वालिटी नैरो बैंडविड्थ सिग्नल, है ना। यहाँ पे बोला है कि हाई बैंडविड्थ से हमें कन्वर्ट करना है उसको लो क्वालिटी नैरो बैंडविड्थ में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम यूट्यूब पे अलग अलग उसमें क्वालिटी में वीडियो देखते हैं ना, जैसे 720 पे देखते हैं, 480 पे देखते हैं ना, 120 पे देखते हैं, 240 पे देखते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में वीडियो का ओरिजिनल साइज़ मान लो कि 1024 KB तक, मतलब 1024 पिक्सल तक चलता है, पर उसको क्वालिटी हम क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं सिंपली, है ना। तो वो किसकी हेल्प से होता है, वो हमारा ट्रांसलेटर की हेल्प से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, टेक्स्ट इंक्रिप्शन इट इज़, ठीक है। टेक्स्ट इंक्रिप्शन होती क्या हमारी, इसको हम बोलते हैं स्क्रैम्बलिंग टू प्रिजर्व इट्स सिक्योरिटी, है ना। तो इंक्रिप्शन हम कब करते हैं, जब हमें क्या करना है कि अपनी सिक्योरिटी को इन्हांस करना होता है, तब हम यूज़ करते हैं इंक्रिप्शन का। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन हमारा सी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, वन कॉमनली यूज्ड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। यहाँ पे बोला कि एक हम कॉमनली क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं, उसका नाम क्या आता है हमारा, सिंपली यहाँ पे RSA, ठीक है। RSA एल्गोरिथम हम पढ़ते हैं क्रिप्टोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया,
विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एल्गोरिदम। गुड एल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं होती है, ठीक है। पहली बात तो वो फाइनाइट होना चाहिए, सेकंड आ गया वो अनएम्बिगियस होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो समझ ही ना आए कि क्या लिखा है उसके अंदर। थर्ड लिखा है कि वेल डिफाइन होना चाहिए, ठीक है, उसका जो भी हर चीज़ होगी उसको वेल डिफाइन किया होना चाहिए। तो इसमें अगर पूछे नोट अ कैरेक्टरिस्टिक, तो नोट में कौन आता है, अनऑर्डर्ड। तो एल्गोरिदम कभी भी क्या होता है, अनऑर्डर्ड वे में नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल टू डायग्रामेटिकली डिप्लीकेट द लॉजिक ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। डायग्रामेटिकली फॉर्म में हम कौन देता है चीज़ें, उसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट बोलते हैं सिंपली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, सी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।